आज हम वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे, इसके फायदे और इसके रूट सब कुछ। दोस्तों, आप तो जानते होंगे एक्सप्रेसवे देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। यह एक्सप्रेसवे जिन राज्यों से होकर गुजर रहा है उनकी हालत तो बहुत खराब है। यह एक्सप्रेसवे उनकी हालत सुधारने में बहुत हेल्प करेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में वाराणसी, झारखंड में रांची और पश्चिम बंगाल में कोलकाता को जोड़ने वाला मार्ग संरेखण के साथ एक प्रस्तावित 4 से 6 लेन पहुंच नियंत्रित राजमार्ग है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का दूसरा नाम वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे है। जैसे कि नाम से पता चलता है, एक्सप्रेसवे रांची से होकर गुजरता है। यह बिहार और झारखंड दोनों राज्यों की राजधानी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 राज्यों को पार करता है। ये 4 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यह पूरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की लंबाई 610 किलोमीटर होगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की लागत 35,000 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे भविष्य में और बढ़ाया जा सकता है। पूरा होने का समय सीमा 2027 है। कंस्ट्रक्शन मॉडल है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी). यह परियोजना भारत सरकार की पहल भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। भारतमाला परियोजना विश्व स्तरीय सड़क अवसंरचना के विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बारे में है। वर्तमान मार्ग के अनुसार वाराणसी और कोलकाता के बीच की दूरी लगभग 610 किलोमीटर है। दोनों के बीच यात्रा करने में लगभग 12 से 14 घंटे का समय लगता है। यह एक्सप्रेसवे के वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के सफल समापन पर यात्रा का समय आधा हो जाएगा। समय में कमी लगभग 50% होगी। इस प्रकार सड़क भी नया समय लगभग 6 से 7 घंटे का होगा। समय कम होने से समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से होने वाले लाभ। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे कई उद्योगों के विकास में मूल्य जोड़ देगा। यह क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यह धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। चारों स्टेट के धार्मिक पर्यटन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यातायात में भीड़ कम करना। यातायात पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। एक्सप्रेसवे के खुलने से आसपास के इलाकों से यातायात को पुनर्निर्देशित करने में मदद मिलेगी। कम यात्रा समय। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करेगा। यह उन शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा जो इसे कवर करेंगे। माल ढुलाई और व्यापार गतिविधि। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों का उपयोग करते हैं। एक्सप्रेसवे के सफलपूर्वक खुलने से माल की आवाजाही का समय कम हो जाएगा। इस प्रकार क्षेत्रों में व्यापार के विकास का समर्थन करना। आर्थिक विकास। बेहतर कनेक्टिविटी से माल ढुलाई में तेजी आएगी। इस प्रकार एक्सप्रेसवे के साथ उद्योगों के विकास के लिए भी अग्रणी है। औद्योगिक विकास से रोजगार का सृजन होगा। इस प्रकार एक्सप्रेसवे के संचयी प्रभाव से क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा। इलाकों का विकास। क्षेत्र के आर्थिक विकास में सुधार से लोगों की आवाजाही में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी में सुधार और उद्योगों के विकास से भी इसमें और मदद मिलेगी। साथ में यह नए इलाकों और आसपास आवासीय आवास के विकास को बढ़ावा देंगे। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे रूट। एक्सिस नियंत्रित वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस 4 प्रमुख राज्यों को पार करेगा। यह जिन राज्यों को पार करेगा वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल हैं। एक्सप्रेसवे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के समानांतर चलेगा। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बिहार में एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 159 किलोमीटर होगी। झारखंड क्षेत्र में लंबाई 187 किलोमीटर होगी। पश्चिम बंगाल में राज्य एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 242 किलोमीटर होगी। मतलब सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में यह एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे में यह जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बरहुली गांव में वाराणसी रिंग रोड से शुरू होगा। बरहुली गांव उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पास है। राज्य की सीमा पर पार करने के बाद यह बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार राज्य में एक्सप्रेसवे कई शहरों को पार करेगा। इनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया शामिल है। बिहार के बाद एक्सप्रेसवे झारखंड में प्रवेश करेगा। झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और पीटरबार होते हुए गुजरेगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे झारखंड में रांची के पास बोकारो से भी गुजरेगा। पश्चिम बंगाल में एक्सप्रेसवे पुरुलिया, बांकुरा और आरामबाग से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे उलुबेरिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर समाप्त होगा। उलुबेरिया का इलाका हावड़ा कोलकाता के पास है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट प्रभाव। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के विकास का रियल एस्टेट क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक्सप्रेसवे के विकास से भविष्य में आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा। कनेक्टिविटी में वृद्धि से क्षेत्रों उद्योगों का भी विकास होगा। औद्योगिक विकास आवासीय अचल संपत्ति के विकास को भी गति प्रदान करेगा। अंत में औद्योगिक और आवासीय अचल संपत्ति विकास के साथ साथ कमर्शियल अचल संपत्ति विकास भी होगा। एक्सप्रेसवे के विकास के मद्देनजर फलने फूलने वाले सबसे बड़े उद्योगों में से एक वितरण और रसद है। इसके साथ ही वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक उद्योग भी फले फूलेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा और ऐसे ही किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।